अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी रात से। तो यहाँ पे जी भी जो घड़ी मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन, वो हस्बैंड यहाँ पे लगा रहे थे क्योंकि घड़ी घर में थी नहीं, और जब भी किसी ने टाइम देखना होता था ना तो बस सभी मोबाइल की तरफ भागते थे। तो फिर इस मोबाइल ताकि बच सके तो फिर इसलिए घड़ी लगाना ना ज़रूरी हो गया था। सही है, लगा दें आगे को। हाँ, इधर ही लगा दें, इधर ही बस ठीक है। हाँ, अच्छे लग रहे हैं। हाँ, सही हो गया। नीडल दो पापा को, ये अच्छा लग रहा है ऐसे। तो जी यहाँ पे लगा दी थी घड़ी, और इसमें सेल जो मैंने मंगवाया हुआ था वो तो खैर इसमें आ नहीं था रहा। फिर जी सुबह में ही इसको हम स्टार्ट कर सके थे न्यू सेल डलवा के। अब जी यहाँ पे है सुबह का टाइम, और मैंने यहाँ पे भी बनाना था अपने लिए नाश्ता। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आज मैं बना रही थी नाश्ता। अच्छा, कुछ दिन से ना मेरी थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा लेट ही व्लॉग ना स्टार्ट कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं बना रही हूँ पराठा अपने लिए, और साथ ही मैं चाय भी बना लूँगी। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है अब तो, सुबह में बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है और काफ़ी अच्छा भी फ़ील हो रहा होता है कि ये जो गर्मी है ना इससे तो जान छूटी। और अब ये है कि किचन में जितनी देर मर्ज़ी खड़े हो लें कोई परेशानी नहीं होगी, वरना गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा होता था खड़े होने को। मैंने ना बनाया हुआ था आलू कीमा भुना हुआ, तो आज मैं उसी का ही बस पराठा बना लूँगी थोड़ा सा फिलिंग करके ना। सुबह में मेरे साथ सवेरा ने भी क्योंकि नाश्ता करना होता है, तो बस मैं एक पराठा बना लेती हूँ, तो हम दोनों ना बस वही खा लेते हैं। तो बच्चों को भी ना मैंने लंच के लिए यही बना दिया था। और गैस जो है वो सुबह में तो खैर बहुत ही ज़्यादा कम थी। अब ये है कि थोड़ी सी ज़रा तेज़ हुई थी गैस, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं पहले नाश्ता बना लूँ, उसके बाद फिर ना दूसरे काम वगैरह स्टार्ट करूँगी। और आज मुझे ऑयलिंग भी करनी थी हेयर में, तो बस इसी तरह से ही आज का जो दिन है ना वो भी मेरा बिज़ी एक तो बहुत ज़्यादा रहा, और दूसरा ये कि मोस्टली मेरा जो टाइम था ना वो किचन में ही गुजरा। आज मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी एक तो खजूर की चटनी, खजूर और इमली की, और करेले आए हुए थे जो कि काफ़ी दिन से पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इससे पहले कि ये ख़राब हों तो मैं इनको भी बना लूँ। तो आज मैं बनाऊँगी मसाला भरे करेले भी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। प्याज से मसाला उनका बनाऊँगी, तो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। आप लोगों ने कंप्लीट व्लॉग देखना है। तो यहाँ पे बस जल्दी से बन गया है जी पराठा। अभी डाइटिंग वाइटिंग नहीं हो रही क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अभी जो डेज़ हैं या ये जो टाइम है ना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए ना अभी मैं डाइटिंग वाइटिंग या इस तरह से नहीं कर रही होती, क्योंकि अभी मानो छोटी है अभी 1-1.5 साल तक, जब तक वो नहीं हो जाती तब तक मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। हाँ, ये है कि अगर मैं सुबह में पराठा ले लेती हूँ फिर मैं सारा दिन कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ शाम में चाय पी लेती हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग शाम में ही खाना खाते हैं 7 बजे के करीब, और फिर उसके बाद भी कुछ नहीं खाना होता। तो बस 2 टाइम मैं खाना खाती हूँ, और एक टाइम बस शाम में ना बस मैंने चाय पीनी होती है। तो इसलिए फिर क्योंकि टाइम इस तरह से होता है, सारा दिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार बार अपने लिए कुछ बना सकूँ या खा सकूँ। तो इसलिए फिर मैं सुबह में जो ब्रेकफास्ट है ना वो हेल्दी कर लेती हूँ, और उससे ये है कि फिर सारा दिन मुझे ना भूख का एहसास ही नहीं होता, कि मुझे बार बार खाने की ना क्रेविंग नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे जी इंस्टॉल भी हो चुकी थी, और मैंने सुबह में मंगवा लिया था सेल भी अरमान से, जब वो स्कूल के लिए जा रहा था उस टाइम पे ही। तो टाइम यहाँ पे 8:30 हो रहे थे। नाश्ता मैंने कर लिया, और अभी मैं करने लगी थी बालों में ऑयलिंग। कभी मैं कर लेती हूँ ऑलिव ऑयल से, और कभी मैं कर लेती हूँ कोकोनट ऑयल से। तो वीक में 2 टाइम मैं ऑयलिंग करती हूँ, और सम टाइम मैं नारियल के तेल से कर लेती हूँ, और कभी जैतून के तेल से। तो चलें जी, आज मैं यूज़ करूँगी जैतून का तेल। अब जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में यही बेस्ट रहता है, जैतून का तेल रहता है, और गर्मियों में ना रहता है ये नारियल का तेल ना। तो आज मैं इससे करूँगी ऑयलिंग। बच्चों की भी मैं इससे ही कर लेती हूँ, जैतून के तेल से ही, और ये बहुत बेस्ट रहता है। मसाज वगैरह भी अगर बच्चों की करनी हो ना, बॉडी पे मालिश करनी हो, तो उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट रहता है। तो जी आज अभी मैं ये करूँगी, उतनी देर में फिर ये काम वगैरह करने हैं, ज़रा बालों में लगा रहेगा तेल। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सर्दियों में ना, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं हेयर्स, तो अगर ऑयलिंग कर लें ना 2 टाइम भी कर लें वीक में तो बहुत ही बेस्ट रहता है। तो मैं बहुत कम वैसे ऑयलिंग करती हूँ, लेकिन यह है कि अब मुझे केयर करनी है बालों की, क्योंकि बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिर डैमेज हो जाते हैं। थोड़ी सी अगर केयर ना करें बालों की तो बालों का फिर बुरा हाल हो जाता है। तो भी मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर घर के काम वगैरह स्टार्ट कर दूँगी। तो जी यहाँ पे भी मैं कर रही थी कपड़े प्रेस हस्बैंड के, क्योंकि फिर लाइट भी चले जाती है, और जनरेटर वगैरह तो हम लोग वैसे ही नहीं अब चला रहे, तो इसलिए ये भी काम ना फिर करके रखना होता है मुझे। तो यहाँ पे भी मैं कपड़े प्रेस कर लूँगी, उसके बाद जी फिर मैं करूँगी घर के काम वगैरह। और साथ ही साथ ना मैंने यहाँ पे बलाई भी रात में ही निकाल के ना रख ली थी, ताकि ये अच्छे से ना मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे बलाई भी मेल्ट हो चुकी है, अब बस इसमें जाग लगाऊँगी, और उसके बाद मैं इसका बनाऊँगी देसी घी। तो पहले मक्खन निकालूँगी,
तो जी जैसे ही बस मैंने मलाई को जाग लगाई तो फिर बाहर आ गए थे ये मशीन वाले, क्योंकि मैंने रिपेयर होने के लिए दी हुई थी और एक वो गिफ्ट भी दे के गए हैं कि मशीन तोड़ के ना वो फिर दे के गए हैं मेरे हाथ में। तो यहाँ पे जी भी मैं देख रही थी, इसका पाइप वगैरह भी न्यू डलवाया है, साथ में इसकी तार वगैरह डलवाई। और ये जो इसके रोटेशन होते हैं ना, ये जो वन साइड रोटेशन होते हैं, तो ये भी मैंने ऑन ऑफ के लिए भी जो होते हैं तो ये भी मैंने ना न्यू डलवाए थे। तो कुछ लोग इसको सिलेक्टर बोलते हैं, कुछ लोग रोटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, ये ना जो उनके कारीगर जो यहाँ जो मैकेनिक थे ना उनके, वो ना ये यहाँ से उनसे गिरी है। तो मुझे उस टाइम पे शक हो गया, मैंने कहा इतनी बुरी गिरी है तो ये ना कुछ डैमेज हुई होगी, तो वो साइड से डैमेज हो गई थी। तो खैर मैंने हस्बैंड को बोला था, मैंने कहा आप उनको बोलना। तो काफ़ी गंदी हुई हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना उनके पास ही मशीन थी, दुकान पे ही उनके ना रिपेयर तो खैर कब की हो गई हुई थी, लेकिन उनके फादर की ना डेथ हो गई थी, तो इस वजह से ना वो शॉप नहीं ओपन कर रहे थे। तो हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उनको कहें, वो बोल रहे थे कि खुद ही जब होगा तो वो खुद ही भिजवा देंगे। तो फिर कॉल ये है कि कर ली थी, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं कल सुबह तक भिजवा दूँगा। लेकिन इससे एक दिन पहले ही मैंने इतने ज़्यादा कपड़े हाथ से धोए ना, तो मुझे पता होता कि नेक्स्ट डे मशीन आ जानी है, तो फिर मैं हाथ से कपड़े ना धोती। खैर यहाँ पे मैंने स्टार्ट करके देख लिया, उन्होंने बोला कि आप चला के देख लें, तसल्ली कर लें अच्छे से। अब जो टूटी है, जहाँ से डैमेज हुई है, वहाँ पे तो मैजिक लगा लेंगे। तो बस इन तमाम तर कामों से जब मैं फ़ारिग हुई तो जल्दी से बस मैंने क्लीनिंग कर ली। और क्लीनिंग करने के बाद ना, अभी यहाँ पे था शाम का टाइम और मैं यहाँ पे निकाल रही थी मक्खन। और बस अभी मैंने कुछ मलाई का ही निकाला था, क्योंकि मुझे थोड़ी ज़रूरत भी थी मक्खन की, इस वजह से। बाकी फिर मैंने कहा चलें अभी थोड़ी सेट हो जाएगी अच्छे से, ज़रा दही बन जाए, फिर ही मैं ना निकालूँगी मक्खन। तो खैर मक्खन ना बहुत अच्छे से ना बन रहा था। तो मैंने जैसा कि आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं आज आपके साथ 2 रेसिपियाँ भी शेयर करूँगी, एक तो खजूर की चटनी की और दूसरा करेलों की। तो मैं यहाँ पे ना ज़ीरे को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, इसके साथ साथ साबुत धनिया को भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि ड्राई रोस्ट से जो इनका टेस्ट आता है ना, वो वैसे नहीं टेस्ट आता। तो अभी यहाँ पे मैं जितनी मुझे भी ज़रूरत है मैं वही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, उतना ही अभी मैं फ्राई कर लूँगी ज़ीरा, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट था और मुझे करेले बनाने थे वो भी भर के। तो बस जल्दी जल्दी से ना, बस मैं जो किचन में आके खड़ी हुई हूँ ना, 5 बजे का टाइम होगा, तो फिर मुझे शाम के 7 ही बज गए थे, फिर ही मैं फ़ारिग हुई थी खाना वगैरह खिला के सब करके ना। तो यानी कि 8 बज गए थे मुझे आराम से ना ये सब काम करते करते। तो खैर ऐसे ही टाइम जो है ना वो बस गुज़र रहा होता है, और बहुत ही बिज़ी कभी कभी तो दिन होता है। सोचा नहीं होता, जब हम सो के उठते हैं ना तो हम ये नहीं सोचते कि आज का दिन हमारा इतना बिज़ी गुजरेगा, लेकिन बस जब हम टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे फिर पता चल रहा होता है। तो यहाँ पे जी दोनों चीज़ों को ना मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, अब मैं इसको पीस लूँगी। तो जल्दी से अब आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ पहले चटनी की। तो यहाँ पे मैंने ना खजूरें ले ली थी कुछ, और उनको ना मैंने यहाँ पे धो के तो इस तरह से ना मैंने इनको काट लिया था, यानी कि आप इनको लंबाई में ना कट कर लें। उसके बाद मैंने इमली ले ली थी, इमली मैंने ली है तकरीबन 50 ग्राम, और जो खजूरें थी ना वो तकरीबन होंगी 1.5 पाव के करीब होंगी। तो इसमें भी चटनी ठीक ठाक बन गई थी। वैसे कम क्वान्टिटी में बनाए ना तो उसका टेस्ट ना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अगर ये चटनियाँ सेव करके हम फ्रिज में तो रख सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता, इतनी मेहनत नहीं लगती इसमें। तो इसलिए ना ये फ़्रेश ही बनाएं 3-4 दिनों के लिए, फिर दोबारा से बना लें। तो यहाँ पे अभी जी मैंने जो इमली थी ना उसको मैंने थोड़ी देर भिगो दिया था जब पानी में, तो उसका पल्प अलग हो गया था। और यहाँ पे देखें खजूरें जो थी ना उनको मैं इस तरह से फेंट रही थी, तो ये बिल्कुल मेल्ट हो गई थी, जो कि मैं बड़ा हैप्पी हुई। मैंने कहा चलें ये जो ग्राइंड करने से तो जान छूटी। तो खैर अभी जी जैसे ही इमलियाँ मैंने डाली, साथ ही मैंने इसमें जो खजूर का पेस्ट था वो भी मैंने डाल दिया। और यहाँ पे मैंने लिए है सौंठ ली है मैंने आधा चम्मच, और 1/4 चम्मच मैंने नमक का लिया है। 1/4 चम्मच ही होगा इसमें ज़ीरे का, और आधा चम्मच होगा इसमें पिसी लाल मिर्च का। सौंठ मैंने रखी हुई थी आपको दिखाने के लिए कि सौंठ पाउडर भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सौंठ पाउडर से। और साथ में मैंने चीनी ले ली थी। खजूरें क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मीठी थी, तो इसलिए फिर शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जब बॉयल आया मैंने इसको 10 से 12 मिनट तक पकाया। उसके बाद जब इसमें बॉयल आ गया, अब मैं इसको ड्रेन कर लूँगी। और जो भी इसका पल्प, और जो भी बिल्कुल फाइन सा एक पल्प ना हमें चाहिए होगा इसका, तो यहाँ पे देखें जी मुझे मिल गया। मैंने अच्छे से ना सारा छान लिया था इसका पल्प। और अब मैं इसको उसी पतीली में डाल के, अब मैं इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं ना वो सब स्पाइसेस इसमें डाल दूँगी। इसके अलावा जी इसमें साथ ही डाल दूँगी मैं चीनी। और अब इसको मैं पकाऊंगी गाढ़े होने तक, जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती हैं। जो इसमें बबल्स आते हैं ना बॉईल आने के बाद, वो थोड़े थिक नहीं हो जाए, यानी कि उस टाइम तक ना मैं इसको पकाऊंगी। और मैं थोड़ा सा ना रनी फॉर्म में रखूँगी इसको। तो यहाँ पे देखें जी, इसको 5 से 7 मिनट तक अभी मैं पका ही रही थी, तो ये काफ़ी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई थी।
तो अभी थोड़ी देर मैं इसको और पकाऊंगी 3 से 4 मिनट, उसके बाद फिर मैं इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि इसमें शुगर है और शुगर आपको पता है कि वो हो जाती है, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। जब चटनी ठंडी होती है ना तो वो फिर थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। अब मैंने इसमें डाल दिए थे 4 मगज़, मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने डाल दिए। आपके पास हों तो आप डाल लें, नहीं हो तो आप इसको वैसे भी बना सकते हैं, ये बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे देखें जी, ये थिक हो गई अच्छे से, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ गई हुई है और ये बहुत ही टेस्टी बन के ना तो रेडी हो गई है यहाँ पे। और बहुत ही अच्छी लगती है सब्जियों के साथ, आप इसको खा सकते हैं। आपके पास सालन नहीं है ना तो आप रोटी के साथ भी इसको खाएं तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो अभी बस मैं इसको निकाल रही थी और इसको मैं निकाल के बस फ्रिज में रख लूँगी। अच्छा, एक चीज़ जो है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना चाहते हैं ना तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर लें। जब पका के आप फारिग हो जाए ना इसको उस टाइम पे, तो उससे यह है कि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ना वो भी बढ़ जाएगी। और अगर आप फ्रिज के बगैर रखना चाहते हैं तो फिर आप वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्रिज में ही रखूँगी। तो यहाँ पर जिसको तो मैंने स्टोर कर लिया था, इतनी ही और बनी थी, कुछ रात में ही खाई गई, कुछ अभी तक चल रही है। तो मैंने जो करेलों का जो ऊपर वाला मैंने छिलका उतारा था, सबसे पहले मैंने उसको फ्राई कर लिया। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया था, उसको मैंने सोटे होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में, ताकि अच्छे से वो सोटे हो जाए। यहाँ पे जो स्पेशल मसाला मैं बना रही हूँ करेलों का, उसके लिए मैंने लिया है भुना कुटा धनिया 1 चम्मच और भुना कुटा धनिया मैंने लिया है आधा चम्मच। इसके अलावा मैंने ली थी राई, जो कि थी 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच इसमें मैंने कलौंजी डाली है। और इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ी सी यानी कि 1-2 चुटकियाँ आप मेथी दाने की डाल लें। और जी बस यही शायद इंग्रेडिएंट थे। तो यहाँ पे अभी मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन अदरक, और लहसुन अदरक को थोड़ी देर मैंने फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए टमाटर मैंने 1 बड़े साइज़ का लिया था और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला था लहसुन अदरक कुटा हुआ। अब यहाँ पे मैंने लाल मिर्चें ली हैं, जो कि 1 खाने का चम्मच मैंने ली हैं, और आधा चम्मच से भी कम मैंने इसमें डाल दी थी हल्दी, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी थी अजवाइन। भुजिया वगैरह बनाई हैं, जो भुने सालन होते हैं ना, उनमें अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो अजवाइन का मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, भी मैं इसको अच्छे से भून लूँगी मसाले को। और उसके बाद जी जो मैंने मसाला इसका बनाना था अलग से, जो इसका स्पाइस मैंने बनाना था, उसको मैंने ना ड्राई रोस्ट कर लिया था, राई दाने को, कलौंजी को, मेथी दाने को, इन तमाम तर चीज़ों को। यहाँ पे देखें जी, मैंने इसको कूट लिया है, और ये कूटने के बाद 1 टेबलस्पून यानी कि 1 टेबलस्पून भर के ना मैंने इसमें वो मसाला डाल दिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और साथ ही साथ जी इसमें मैंने नमक डाल लिया था, क्योंकि नमक ना लास्ट में ही मैं डालती हूँ जब भी करेले बनाती हूँ। पहले टेस्ट कर लेती हूँ कि करेलों को वॉश करने के बाद, क्योंकि नमक रहता है, नमक लगा के तो उनको हम लोग रखते हैं ताकि उनकी कड़वाहट निकले। इसमें डाल दिया हरा धनिया, हरी मिर्चें, और जो करेलों के ऊपर वाला छिलका मैंने फ्राई किया था ना, वो भी मैंने साथ ही इसके अंदर डाल दिया, और ये ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो गया। और यहाँ पे मेरे बेटे को आजकल बहुत ज़्यादा जोश आ रहा होता है, वो आ जाता है किचन में मेरी हेल्प करवाने। तो बिल्कुल जी चूल्हा बंद था, और बस ये लगे हुए थे हंडिया में ना चम्मच घुमाने के लिए। खैर अभी यहाँ पे जी मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ इसी मसाले की करेलों में। आज मैंने सोचा कि आज कुछ ना अलग से बनाती हूँ, कीमे वाले भी बना लेते हैं हम लोग, दाल वाले भी बना लेते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं मसाले वाले बनाती हूँ। इसके साथ मैंने बनाया था रायता, और साथ जी ये जो खजूर और इमली की चटनी थी। तो इतना मज़ा आया था ना खाने का, बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। तो बस इसी तरह से ही मैं सारे जितने भी हैं ना उनको ऐसे ही फिल कर लूँगी इसी मसाले से, और देखने में ही कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। जो इनका स्पाइस मैंने आपको बताया ना, जो कि मैंने बनाया था राइस के साथ और कलौंजी के साथ, वो बहुत ही इसमें टेस्ट ना बहुत अच्छा आ रहा था उससे, और हल्की सी ना जैसे बिल्कुल माइनर सी खटास भी इसके अंदर आ रही थी। कैरी का अगर मौसम हो तो मसाला भूनते हुए ना आप इसमें कैरी भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी सीज़न नहीं था कैरी का, तो इसलिए फिर मैंने तो कैरी नहीं डाली। और क्योंकि इस सीज़न में मैं इमली का भी यूज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि गले तो सिर्फ बहाना मांग रहे हैं ख़राब होने के लिए। ज़रा सा खट्टा खाया नहीं कि फ़ौरन ही गला पकड़ा जाता है, और फिर जो इन्फेक्शन और जो थ्रोट फिर कहाँ बात जाके ख़त्म होती है। तो खैर अभी यहाँ पे देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ इनको। और मैं जब भी फ्राई करती हूँ ना करेलों को, मैं पहले एक साइड से फ्राई करती हूँ, फिर दूसरी साइड से फ्राई करती हूँ। मैं बार बार ना अलट पलट नहीं करती उनको। तो बहुत ज़्यादा थकने के बाद ये डिश आपको ना खाने को मिलती है, आप इसको एंजॉय कर पाते हैं। तो यहाँ पे जी चटनियों के साथ मैं इसको खा रही हूँ, और आप भी ऐसे ही सर्व करें चटनियों के साथ। आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये जो करेलों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, मेरे कहने पे आपको बहुत पसंद आएगी। तो जी न्यू रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।